पढ़नी नहीं आती। और किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में। आज से कुछ दिन पहले एक साहब से मेरा डिबेट हो रहा था फोन पर, वो मुझे बहुत तंग करने लगे, आपसे मुनाजरा करना है, मुनाजरा करना। मैंने कहा लल्ला तू वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, मेरे से पंगा मत ले। नहीं बोले करना है। अब उसको बड़ा शौक चल रहा है मुनाजरे का। तो रात में 4 बजे उसको मैंने कॉल किया, उसको मैंने अरबी में बात किया। मन अंता नहीं मालूम, कैफा अंता नहीं मालूम, फहिम तबिल लुगत अरबिया नहीं मालूम। बोले उर्दू में बात कीजिए, हमसे जो बात करना उर्दू में बात करना। मैंने कहा अभी तो तू मुझसे मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था, खबीस तुझे अरबी नहीं आती, जो ज़बान कुरान की है, हदीस की है, रसूलुल्लाह की है, जन्नतियों की है। जन्नत में कौन सी ज़बान होगी? अरबी होगी ना। और तू एक आलिम से मुनाजरे की बात कर रहा है। खैर मैंने कहा चल तेरा बुखार उतार देते हैं। तो वो कहने लगा आप बिद्दत करते हैं, बिद्दत। हालांकि बिदअत सही लफ्ज़ है, ये लोग बिद्दत बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, हदीस पेश कर। अब हदीस पढ़ रहा तो कहता रुको भी मैं कंप्यूटर से निकालता हूँ। देखो ये लोग कहते हैं इमामों की तकलीद करना क्या है? शिर्क है। और खुद किसकी तकलीद करते हैं? गूगल पे सर्च मारते दनादन निकालते। ये लोग गूगल के मुकल्लिद हैं। किसके? नहीं समझे? जीएम शॉर्टकट में बोलते हैं, गैर मुकल्लिद। जीएम मतलब गुड मॉर्निंग नहीं होता, गूगल मुकल्लिद होता है। ये लोग गूगल के मुकल्लिद हैं। अब उसने हदीस पढ़ी तो मैंने और तर्जमा करने लगा, नबी ने फरमाया दीन में हर नई बात बिदात है। तो मैंने कहा मुझे आज पता चला कि नबी ने हिंदुस्तान में आकर भी खुतबा दिया। बोले नहीं हिंदुस्तान में आकर नहीं दिया, वहीं दिया मदीने में। तो मैंने कहा कौन सी ज़बान में दिया? बोले अरबी में दिया। तो मैंने कहा तू तो उर्दू में बोल रहा। बोला मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा किसका? बोले मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी का। मैंने कहा ये तूने कैसे समझ लिया कि ये तर्जमा 100% सही है? तूने तहकीक किया? तुझे पता है इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? ये कौन सा सेगा है? इसके और कितने मुआनी होते हैं? इस लफ्ज़ के और कितने मीनिंग होते हैं? नहीं पता। ये खुद भी तकलीद करते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये गुमराहों की तकलीद करते हैं और अल्लाह वालों की तकलीद से रोकते हैं। और दावा करते हैं कि हम लोग कुरान और सही हदीस पर चलते हैं। दावा अच्छा है, दावा दिखने में अच्छा है, और ये खुद भी बहुत बड़ा अल्लामा मालूम पड़ता है। नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा तो रूसन जुहाल, लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। दिखने में बहुत बड़े अल्लामा दिखेंगे, लेकिन याद रखो हर सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। हर सूझा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता है। संडास पे चांदी का वरक लगा दो, उसकी असलियत नहीं बदलती है। वरक हटा के अंदर की गंदगी देखो। ये जो बहुत बड़ा अल्लामा दिख रहा है ना, ये अंग्रेजी मुल्ला है, डुप्लीकेट मुल्ला है, चाइना का माल है। और चाइना के माल की लाइफ कितनी होती? चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। गनीमत चल जाए शाम तक। तो ये डुप्लीकेट मुल्ला, अंग्रेजी मुल्ला जो कुरान हदीस पे चलने का दावा करते हैं और कहते क्या है? अहले हदीस के 2 वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। ये इनका नारा है। नहीं अभी सुभान अल्लाह का मौका नहीं आ रहा, आपको मैं चांस दूंगा। अभी दावा करते अहले हदीस के 2 वसूल, फरमाने खुदा फरमाने रसूल। लेकिन मैं आपको बोलूं सही नारा क्या है? अहले हदीस के 2 वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। क्या बात? ये ना अल्लाह की सुनते ना रसूलुल्लाह की सुनते। अभी मैं प्रूफ करूंगा, हवाई किले तामीर नहीं कर रहा हूं। कलीम हनफी बोलते हैं मुझे। इंटरनेट पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सारी डिबेट्स मौजूद है, मुनाजरे मौजूद हैं, देख लेना। अहले हदीस के 2 वसूल, खुद अल्लाह खुद रसूल। ये कहते हैं साहब अल्लाह ने 2 हाथ दिए, 2 ही चीजें हैं, कुरान हदीस। एक से कुरान पकड़ो, एक से हदीस। अल्लाह ने 2 पैर दिए, एक से कुरान की तरफ चलो, एक से हदीस की तरफ। अल्लाह ने 2 कान दिए, एक से कुरान सुनो, एक से हदीस। अल्लाह ने 2 आंखें दी, एक से कुरान देखो, एक से हदीस। मैं बोलता हूँ अल्लाह ने जबान एक ही दिया, क्या करना? इमामों पे भोंकना। जबान किस लिए दिया? इमामों पे भोंकने के लिए। अच्छा जरा ये भी बता दे, अल्लाह ने 2 हाथ दिए, एक कुरान के लिए, एक हदीस के लिए। तो खाने वाला हाथ कुरान के लिए, पकाने वाला हाथ किसके लिए? बुखारी के लिए। जरा ये भी हदीस से दिखा दो हमको। खुदा की कसम, इस रूए जमीन पर अगर हदीसों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो यही अंग्रेजी पैदावार, जिनको मलिका विक्टोरिया का नापाक दूध पीकर जो पले और बड़े, गैर मुकल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन यही है। आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं,
साहब अच्छी बात है आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हदीस में तो आता है ऐसे पढ़ना चाहिए। क्या मतलब फांसी दे के मारो? ये अल्लाह से कुश्ती खेलने आया, बाप के सामने ऐसे खड़े रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता, हवलदार के सामने ऐसा खड़ा रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता, टांगे इतनी फैला लेगा बीच में से गधा निकल जाए। ये बदतमीजी हवलदार बर्दाश्त करेगा? फिर अल्लाह के बारगाह में तुम कैसा करते हो? मस्जिद में कब्जा करने आते हो? मस्जिद तुम्हारे बाप की है? जहां 25 आदमी खड़े होते हैं वहां तुम लोग 11 लोग आकर 12वें के लिए जगह नहीं छोड़ते हो, दादागिरी कर रहे हो। ये बुकराती उसको बगाड़ना जो तुमको जानता ना हो। अब सुनिए, तो ये अहले हदीस, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन आपको कहेंगे साहब आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि हदीस में तो ऐसा है, ऐसे पढ़ना चाहिए। आप आमीन आहिस्ता कहते हैं, नबी फरमाते हैं आमीन से चिढ़ने वाला यहूदी है, आमीन तो इतनी जोर से कहो कि मस्जिद गूंजने लगे। हदीस सुनाते हदीस। अच्छा इनसे पूछो भाई 24 घंटे में कितनी नमाजें हैं टोटल? 48 रकात, सुन्नत नफल फर्ज पकड़ के, है ना? अच्छा ये लोग खुद कितनी रकात में आमीन जोर से बोलते हैं? 6 रकात में, फजर की 2, मगरिब की 2, ईशा की 2, वो भी तब जब इमाम के पीछे होते हैं। अकेला पढ़ने की सूरत में ये लोग भी जोर से आमीन नहीं बोलते। अब इनसे पूछो 48 रकात में सिर्फ 6 रकात में तुम आमीन चिल्लाते हो, तो 42 रकात में तुम खुद हनफी क्यों बनते हो? नहीं समझे? 42 रकात में आप खुद हनफी क्यों बनते हो? पहली बात ये, इस तरीके से मुसलमानों को वर्गलाएंगे। देखो ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये कूफा वाली नमाज है, ये मुहम्मदी नमाज नहीं है, ये हनफी नमाज है। रसूलुल्लाह वाली नमाज तो वो है जो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद बुखारी का झांसा देंगे। देखो बुखारी में लिखा है, अब ये बेचारा पान पट्टी चलाने वाला, ठेला हकालने वाला, गधा मजदूरी करने वाला, हम्माल कुली टाइप का मुसलमान, सीधा सादा मुसलमान, क्या वाकई इसकी हैसियत है कि ये बुखारी समझे? ये बेचारा नबी की बात सोचकर उनके पीछे लगता है और गुमराह हो जाता है। सुन्नी मुसलमानों, ये लोग बुखारी पर भी अमल नहीं करते हैं। अगर ये लोग बुखारी पर भी अमल करते तो गनीमत था। खुदा की कसम ये लोग इमाम बुखारी के भी दुश्मन है, इमाम बुखारी के भी दुश्मन है। एक मरतबा मैं तकरीर करने राजस्थान गया, वहां मैंने देखा छोटा सा देहात था, एक इमाम साहब नमाज पढ़ रहे थे और वो इमाम साहब जरूरत से ज्यादा काबिल थे। शायद सऊदिया रिजेक्ट होंगे, कुछ लोग सऊदी जाते तो मालूम उनका दिमाग काम नहीं करता, मुहद्दिस बन के आ जाते, तो वो सऊदी रिजेक्ट थे। अब नमाज ऐसे 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 खूब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह ये कौन से टाइप की नमाज है, या कोई राशा की बीमारी है इनको? नमाज के बाद मैंने पूछा मौलाना ये कौन सी नमाज है? बोले आपको नहीं पता, सही बुखारी में रसूलुल्लाह फरमाते हैं नमाज हिल के और फुल के पढ़ो। मैंने कहा यार बुखारी तो मैंने पढ़ी लेकिन ये रिवायत तो मेरे नजर से कभी गुजरी नहीं। बोले यहीं बैठो मैं अभी बुखारी लेकर आता हूं। अब वो दौड़े दौड़े गए घर से, उर्दू वाली बुखारी लाए। कौन सी? अरे बोलो भाई, लाए नहीं, इतना डांट के मत बोल भाई। अब लाए, लाने के बाद उन्होंने बुखारी खोला। अब हदीस तो थी लेकिन देखो समझ में कैसे फर्क आता। पहले जमाने में जो गोल ये होती थी ना, उसको लंबा लिखते थे। आप 60 साल पुरानी किताब उठाकर देखो, फतावा रज़विया, बाहर शरीयत, कोई भी, तो उसमें गोल ये कैसे मिलेगी? लंबी। जो यहाँ है ना, यहाँ, वो यहाँ वहाँ, इन्ने उन्ने, ये पुरानी उर्दू है, अब नहीं चलती। अभी उर्दू जवान हो गई है, पहले उर्दू ऐसी थी। अब उसमें लिखा क्या था? नबी फरमाते हैं इमाम को चाहिए कि इमाम नमाज हल्की फुल्की पढ़ाए ताकि बूढ़े कमजोर बीमारों को तकलीफ ना हो। लेकिन वो ये लंबी थी, इमाम साहब ज्यादा काबिल थे, तो समझे नबी ने फरमाया इमाम नमाज हिल के और फुल के पढ़ाए। अब बताओ ऐसे ऐसे बुखारी समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? अब ये गैर मुकल्लिदीन साहिबान जो हदीस पे चलने का दावा करते हैं, खुदा की कसम मैं बता दूं, हदीस पे चलने का हमें हुक्म नहीं दिया गया, हमें सुन्नत पे चलने का हुक्म दिया गया। सुन्नत और चीज है, हदीस और चीज है। सुन्नत और हदीस अलग अलग चीज है। नबी फरमाते हैं मन तमस्सक बि सुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो मिअत शहीद। फसाद उम्मत के वक्त
جو میری سنت سے تمسک کرے گا، میری سنت کو پکڑے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ نبی نے سنت پہ چلنے کا حکم دیا، حدیث پہ